नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 से। टॉपिक है महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप से टॉपिक है हल्दी घाटी का युद्ध। उस हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं। देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 1540 में हुआ था। ये जो यहाँ डेट दे रखी है 1572, ये उसके राज्याभिषेक की डेट है। और 1597 में उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। ये जो डेट है ये कौन सी? विक्रम संवत की डेट है। और 1540 ये है ईस्वी, जो वर्तमान में अपन काम में लेते हैं। 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को रविवार के दिन हुई थी। और 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग में, कटारगढ़ दुर्ग में, मतलब कुंभलगढ़ दुर्ग में एक छोटा दुर्ग है और उसमें किसमें? बादल महल में। महल का क्या नाम है? बादल महल में उनका जन्म हुआ था। प्रताप महाराणा उदय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था, मतलब बड़ा पुत्र था। उसकी माता का नाम जयवंताबाई सोनग्रा था। उसकी माता का नाम क्या था? जयवंताबाई सोनग्रा था, जो पाली नरेश अखीराज सोनग्रा चौहान की पुत्री थी। महाराणा प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ दुर्ग में ही व्यतीत हुआ और महाराणा प्रताप का विवाह 1557 ईस्वी में अजबदे पंवार के साथ हुआ, जिसे 16 मार्च 1559 में अमर सिंह को जन्म हुआ। मतलब अजबदे पंवार अमर सिंह की क्या थी? माता थी। महाराणा प्रताप 32 वर्ष की उम्र के थे तब उनके पिता उदय सिंह के होली के दिन, मतलब होली वाले दिन क्या हो गई थी? उसकी मृत्यु हो गई थी। 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में मृत्यु हो गई। गोगुंदा का उदयपुर में, कहाँ है? उदयपुर मृत्यु हो गई। उदय सिंह का गोगुंदा में ही दाह संस्कार किया गया। यहाँ स्थित महादेव बावड़ी, मतलब गोगुंदा में जहाँ दाह संस्कार वहीं महादेव बावड़ी में पर 28 फरवरी 1572 को मेवाड़ के सामंतों ने प्रताप सिंह को महाराणा के रूप में राज तिलक किया। और महाराणा उदय सिंह द्वारा नामित उत्तराधिकारी जगमाल, मतलब उदय सिंह की पीरी रानी के कहने पर जगमाल को क्या बना दिया था? उत्तराधिकारी बना दिया था। लेकिन जो यहाँ के जो सामंत थे उन्होंने इसको प्रताप नहीं माना। उन्होंने किसको माना? महाराणा प्रताप को। मेवाड़ के वरिष्ठ सामंत ने इसे अपदस्थ कर दिया, मतलब पद से हटा दिया। 1570 ईस्वी में अकबर का नागौर में दरबार लगा, जिसमें मेवाड़ के अलावा अधिकतर राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर, जितने भी राजस्थान के राजपूत सरकार थे, राजपूत शासक थे, उन्होंने अधिकार स्वीकार किया। लेकिन अकबर अधीनता स्वीकार नहीं की। इन्होंने अकबर ने 4 दल भेजे थे। पहली बार किसे भेजा? जलाल खां को भेजा नवंबर 1540 में, मतलब नवंबर में भेजा, लेकिन ये क्या नहीं हुआ? सफल नहीं हुआ। दूसरी बार किसको भेजा? जून 1573 में मानसिंह को, आमेर का शासक को, प्रताप को समझाने के लिए भेजा, लेकिन ये भी क्या रहा? असफल रहा। तीसरी बार किसको भेजा? अक्टूबर 1533 में आमेर के भगवान दास को भेजा, लेकिन ये भी क्या रहा? असफल रहा। चौथी बार किसको भेजा? टोडरमल को भेजा दिसंबर 1573 में, लेकिन ये भी क्या रहा? असफल रहा। इसी के साथ हल्दी घाटी का युद्ध क्या हो जाता है? निश्चित हो जाता है। ये चारों शिष्टमंडल प्रताप को समझाने में असफल रहे तो अकबर ने प्रताप को युद्ध में बंदी बनाने की योजना बनाई। और बंदी बनाने की योजना कहाँ? अजमेर में स्थित किले में बनाई, जिसे मेघनीज का किला कहा जाता है, जिसमें आज संग्रहालय स्थित है। अंग्रेजों के समय यह शस्त्रागार था, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? मैगजीन भी कहा जाता है। अकबर ने मानसिंह को इसी युद्ध का मुख्य सेनापति बनाया गया, मतलब इस किले के अंदर जो योजना बनाई उसी में मानसिंह को क्या बनाया गया? मुख्य सेनापति गया। और मानसिंह की सहायता के लिए किसे भेजा गया? आसफ खां को नियुक्त किया गया। मानसिंह 3 अप्रैल 1576 को शाही सेना लेकर अजमेर से रवाना हुए, मतलब 3 अप्रैल को क्या हो जाते हैं? रवाना हो जाते हैं मानसिंह। उसने पहला पड़ाव मंडलगढ़ में डाला और 2 माह तक वहीं पर रहा। उसके बाद वह आगे नाथद्वारा से लगे हुए खमनोर के मोलेला गांव
तो कहें मोलेल नामक गांव के पास अपना पड़ाव डाला। मतलब पहला पड़ाव कहाँ, मांडलगढ़। अजमेर से रवाना होकर मांडलगढ़ में पड़ाव डाला। मांडलगढ़ कहाँ है, भीलवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में। नाथद्वारा कहाँ है, ये है राजसमंद में। कहाँ है, राजसमंद में। और मोलेला गाँव ये भी राजसमंद में, खमनोर की पहाड़ियों में मोलेला गाँव, मतलब राजसमंद में खमनोर है, उसी के पास मोलेला गाँव के पास अपना पड़ाव डाला। उधर इन्हीं शाही सेना के आगमन की सूचना महाराणा प्रताप को मिल जाती है। महाराणा प्रताप ने गोकुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के मध्य स्थित हल्दी घाटी नामक घाटी में अपना पड़ाव डाला। इस घाटी में सिर्फ एक ही आदमी प्रवेश कर सकता था, इसलिए सैनिकों की कमी होते हुए महाराणा प्रताप के लिए मोर्चाबंदी के लिए यह सर्वोत्तम स्थान था। जहां प्रताप के पहाड़ों में परिचित सैनिक, क्योंकि महाराणा प्रताप तो वहाँ का लोकल था, उसको पता था सैनिक अपनी आसानी से छिपकर आक्रमण कर सकते थे। वहीं मुगल सैनिक भटक कर मेवाड़ के सैनिकों से टकरा कर या भूखे प्यासे मरकर जीवन गंवा सकते थे। अंत में दोनों सेनाएं 18 जून 15 हल्दी घाटी की युद्ध की डेट है, याद रखना। हल्दी घाटी की युद्ध की डेट क्या, 18 जून 1576 को। बहुत तेज धूप थी। 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातःकाल युद्ध भेरी के साथ ही आमने सामने हुई। युद्ध भेरी क्या है, मतलब पहले जब भी युद्ध होता था तो वाद्य यंत्र बजाया जाता था। तो युद्ध भेरी का तो ऐसे पुंगी जैसी होता है। कैसे होता है, पुंगी जैसे होता, ऊपर से जैसे सींग वगैरह होता है ना, ऐसा, मतलब ऐसा यहाँ से हवा के द्वारा, इंसान के द्वारा बज जाता है। युद्ध भेरी के साथ आमने सामने हुए।